अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था नोड.जेएस का। उसके अलावा हमने एचटीटीपी मॉड्यूल की हेल्प से सर्वर क्रिएट किया था और करंट ऑपरेशन भी करंट एपीआई भी क्रिएट की थी हमने। लाइक क्रिएट की, रीड की, अपडेट की एंड डिलीट की। अब आप एचटीटीपी सर्वर का यूज करके एपीआई भी बना सकते हो। आप जो है वो डेटा गेट भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स भी रिटर्न कर सकते हो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जो कोड है वो काफी ज्यादा मेसी हो जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं मिल रही आपको। और ये है कि आपको इफ एल्स की कंडीशन पे रैप करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास इसी तरीके से 10-12 नोड्स भी हो गए, और ये भी मिनिमम है, कम से कम अगर आप एक बैकएंड बना रहे हो तो आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो कि 50-60 एपीआई तो होंगी कम से कम। तो इस वजह से हमारा कोड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। आगे जाके हम इसको स्केलेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस इशू से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस की टीम ने क्या किया, एक फ्रेमवर्क बनाया फॉर नोड जेएस। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई इस फ्रेमवर्क के अंदर हम आपको बिल्ट इन फीचर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें कोई पोस्ट की एपीआई बनानी होती थी, हमें कोई गेट की एपीआई बनानी होती थी, हम क्या डिपेंडेंट किस पे थे, उसी एचटीटीपी सर्वर पे थे। हम क्या करते थे, एक की कंडीशन लगा के चेक करते थे कि भाई अगर राउट जो है हमारे पास राउट का पाथ ये हो, मेथड ये हो तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, ये मेथड हो तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। बट एक्सप्रेस जैसे क्या कर दिया, चीजों को आसान कर दिया, सिंटेक्स को और ज्यादा इजी कर दिया। उन्होंने क्या किया, रिस्पेक्टेड मेथड्स प्रोवाइड कर दिए हर स्पेसिफिक राउट्स के, फॉर एग्जाम्पल गेट का, पोस्ट का, अपडेट का, पुट का, इन सब चीजों के। और दूसरी क्या चीज है कि इसके अंदर हमारे पास कोड का आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा क्लीन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्वर क्रिएट करना है तो फ्यू लाइंस ऑफ कोड से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको जस्ट लगाना है ऐप डॉट जैसे कोड का नाम देना है और हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से एपीआई बना रहे होंगे। आगे जाके हम प्रोडक्शन के ऊपर जो एपीआई बनाते हैं वो एक्सप्रेस जेएस पे बनाते हैं। मर्ज स्टैक के अंदर जो हमारा ई होता है वो डिनोट कर रहा होता है एक्सप्रेस डॉट जेएस। ठीक है, M stand for MongoDB, E stand for Express.js, R stand for React and N stand for Node.js। तो हमारा कोर स्टैक है Express.js with Node.js। अच्छा जी, इसके अंदर हमारा फीचर्स क्या क्या है। वेब एप्लीकेशन एक्सप्रेस मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल Node.js वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड अ रोबोस्ट सेट ऑफ फीचर्स ऑफ फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब इसके अंदर हमें मल्टीपल बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं। एपीआई क्रिएशन का जो हमारे पास वे है वो बहुत ज्यादा इजी कर दिया एक्सप्रेस डॉट जेएस ने। परफॉर्मेंस, क्योंकि ये जो है हमारा थिन लेयर ऑफ फंडामेंटल वेब, एक्सप्रेस प्रोवाइड अ थिन लेयर ऑफ फंडामेंटल वेब एप्लीकेशन फीचर्स विदाउट ऑब्सक्यूरिंग नोड जेएस फीचर दैट नीड यू नो एंड लव। मतलब ये हमारे पास नोड जेएस के ऊपर ही एक रैपर बना हुआ है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क। उसके अलावा मिडिलवेयर, इसके अंदर हमारे को मिडिलवेयर मिल जाते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इस तरीके का लॉजिक डिजाइन कर सकते हैं कि भाई हम और मिडिलवेयर बना दें, हम सिक्योरिटी के मिडिलवेयर क्रिएट कर दें, ताकि हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट सेंड हो रही है उन दोनों के बीच में अगर हमें कोई इंटरसेप्शन करनी है तो हम मिडिलवेयर की हेल्प से बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हैं। मतलब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कि मैं 10 लाइन में जाके कोड लिखूं, मैं एक ही मिडिलवेयर के अंदर जो है वो सर्टेन लॉजिक लिखूंगा और हर रिक्वेस्ट उस मिडिलवेयर से गुजर रही होगी तो वो सर्टेन लॉजिक हर हमारी एपीआई के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, इसको हम आगे जाके डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। और हमें क्यों जरूरत पड़ी एक्सप्रेस की, हमें लास्ट क्लास में ही समझ में आ गया होगा कि हमने जब लास्ट क्लास का अगर हम कोड एक दफा रिव्यू कर लें तो उसके अंदर क्या था कि हम सर्वर भी क्रिएट कर पा रहे थे, हम एपीआई भी क्रिएट कर पा रहे थे, हम डेटा भी क्रिएट कर पा रहे थे इवन। बट हमारा कोड ज्यादा मेसी था। कंफ्यूजन हमें थोड़ी ज्यादा इसलिए थी कि हमारे पास अलग अलग मेथड, अलग अलग वेज थे फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और हमारे पास कोई इस तरीके का कोई रिलायबल सिंटेक्स नहीं है जिसको हम मेमोराइज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक दफा रिव्यू कर रहे हैं अपने कोड का तो ठीक है, हम हमारे पास हमने 4 एपीआई बनाई थी यूजर के एंड पॉइंट के ऊपर। बट इसके अंदर क्या है कि हमारा सर्वर भी क्रिएट हो गया था, हमारी एपीआई भी क्रिएट हो गई थी, इवन हम सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पा रहे थे। बट मेजर इशू कहाँ पर आया है कि कोड रिलेबिलिटी बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो खराब हो गई थी। हमें आगे जाके इसको डिबग करना होगा तो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमें रिलाई करना पड़ रहा है स्विच केसेस पे या इफ ऐसी कंडीशन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कोई रोबोस्ट सॉल्यूशन नहीं है कि भाई स्पेसिफिक मेथड्स अलग अलग हमें बना के दे दिए जाएं कि भाई ये मेथड, अगर हमको गेट की मेथड की एक एपीआई बनानी है तो हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं था कि हम अलग अलग मेथड्स को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यही काम हम एक्सप्रेस डॉट जेएस के अंदर इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेस जेएस का सेटअप कर लेते हैं। तो मैं एक नया जो है वो फोल्डर बना देता हूँ। नोट जेएस की हमारी क्लास है, क्लास नंबर 2।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नोट जिसकी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो कमांड क्या है? कमांड तो याद होगी ना सबको, क्या कमांड है फॉर क्रिएशन? एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करके दे देता है हमें, npm init। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। भाई जल्दी आया करो। npm स्पेस init। मैंने इंटर्ड, तो ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा अबाउट द पैकेज नेम, लाइसेंस, वर्जन। तो पैकेज नेम हम बोलते हैं कि अभी के लिए फिलहाल नोट जेएस क्लास 2। ठीक है, वर्जन बन ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है इफ यू वांट टू ऐड। एंट्री पॉइंट मीनवाइल के मेन हमारी जो एप्लीकेशन है बूट स्ट्रैप कहाँ से होगी, मतलब मेन फाइल सबसे पहले वो कौन सी जो है रीड करेगा। इसको ऐसा समझ लो जिस तरीके से नेक्स्ट के अंदर हमारे पास लेआउट डॉट जेएस थी, और रिएक्ट के अंदर बीट के साथ जब हमने काम किया था तो उसके अंदर हमारे पास थी मेन डॉट जेएस। इसी तरीके से इसकी एक बूट स्ट्रैप फाइल का नाम हमें बताना है, विच इज इंडेक्स डॉट जेएस, जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, बूट स्ट्रैप होगी। ठीक है, डिफॉल्ट हम इसको इंडेक्स डॉट जेएस ही रहने देते हैं। टेस्ट कमांड फिलहाल हम कोई रख नहीं रहे, तो उसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया। गिट रेपो, इफ यू वांट टू ऐड अ गिट रेपो, कि भाई आप चाह रहे हो कि मैं अपना जो कोड है इधर ही डिप्लॉय करूंगा, तो उस गिट की रेपो का लिंक आप ऐड कर सकते हो यहाँ। कीवर्ड्स, इफ यू वांट टू ऐड अ कीवर्ड्स फॉर अ गिट रेपो, या फिर अगर आप कल को इसको जो है वो पैकेज बना रहे हो या वॉट, इस एप्लीकेशन को कल को डिप्लॉय करोगे तो आप कुछ कीवर्ड्स देना चाह रहे हो, तो आप अपने कीवर्ड भी दे सकते हो। ऑथर, ऑथर के अंदर आप अपना नाम दे दो, तो ऑथर में मैं अपना नाम दे देता हूँ। लाइसेंस, लाइसेंस बाय डिफॉल्ट ये जो है वो खुद ही उठा लेगा, आईसीएस, क्योंकि लाइसेंस ऑफिशियल सॉफ्टवेयर का जो है वो आफ्टर डिप्लॉयमेंट ही मिल रहा होता है हमें, जो पेड होता है। इज दिस ओके? तो मैं सिंपल यहाँ पर जाके इंटर कर दूंगा। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो सेम पैकेज डॉट जेएसपी की फाइल क्रिएट कर। ठीक है, अब व्हाट वी नीड, हमें इसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम है इंडेक्स डॉट जेएस। जी, क्या कह रहे हैं? एंट्री पॉइंट में डिफॉल्ट उसने खुद ने पिक कर लिया ना, बस आपको सिंपल इंटर कर देना है, वो खुद ही उठा लेगा इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, एंट्री पॉइंट के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस, मतलब जो तुम्हारी एंट्री पॉइंट में अगर आप कोई दूसरा नाम देते हो फाइल का, तो वही फाइल सबसे पहली फाइल आपको उसी नाम से बनानी होगी। डिफॉल्ट आप इंडेक्स डॉट जेएस भी छोड़ सकते हो। इंडेक्स डॉट जेएस होता है, कोई सर्वर डॉट जेएस बनाता है, कोई ऐप डॉट जेएस बनाता है, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट डिफॉल्ट हमारे पास ये इंडेक्स डॉट जेएस दिया होता है। ठीक है, आफ्टर एनपीएम मिनट चलाने के बाद, सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, मैंने सिंपल क्या किया, इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से एक फाइल क्रिएट कर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाके चेक करूँ, थोड़ा क्रॉस चेकिंग में क्या करता हूँ, एक कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इधर हम बोल देते हैं हेलो नोट डॉट जेएस। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करता हूँ, चेक करते हैं क्या हमारे पास ये सर्टेन फाइल जावास्क्रिप्ट का कोड कंपाइल हो रहा है हमारे टर्मिनल के ऊपर। तो कंपाइल करने के लिए सिंपल मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे लिखना है नोड, और उसके बाद इन स्पेस के साथ मुझे उस फाइल का नाम देना है जिसका कोड मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, जिस फाइल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ इंडेक्स डॉट जेएस का जितना भी कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। सिंपल मैं जाकर लिखूंगा इंडेक्स जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये कंपाइल कर देगा मेरा इस फाइल का कोड, और मेरे पास प्रिंट हो गया है। हाँ, वो इंस्टॉल करेंगे ना अभी, पैकेज जब इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जी, कल कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया था हमने? कल एक किया था, सिर्फ नोटमोन किया था ना। तो इसी तरीके से हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो नोटमोन ऑटोमेटिकली हमारे पास ऐड हो जाएंगे। नोटमोन, हाँ डायरेक्टली चल रहा है क्योंकि आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन की है, बट रिमेंबर कि जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो नोटमोन आप इसके अंदर भी इंस्टॉल करो, क्योंकि कल को अगर आपको डिप्लॉय करना है, कल को अगर आप गिटअप के ऊपर रखते हो और सामने वाले डेवलपर के पास नोड मोड नहीं है, तो जब वो एनपीएम आई चलाए तो उसके बाद नोड मोड भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। तो नोड मोड भी हमें रखना होता है इसके अंदर। वैसे तो ग्लोबल कॉन्फ़िगर है, आप अपनी मशीन में कोई भी एप्लीकेशन नोड मोड पे चला सकते हो, लेकिन हमें अपने हर एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करना होता है, ताकि कल को अगर हम गिटअप पे पुश करें, कोई दूसरा डेवलपर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके बाद भी नोड मोड इंस्टॉल हो जाए। तो हम इसके अंदर भी अलग से नोड मोड इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं।
सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि हम नोटमोन इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ नोटमोन। इतनी जल्दी आए हम। तो सिंपल हमारे को क्या करना है, npm इंस्टॉल नोटमोन। डेव डिपेंडेंसीज भी अगर हम साथ कर लें तो शायद ये रहा। ठीक है, तो ये कमांड आप एग्जीक्यूट करोगे npm इंस्टॉल सेव dev nodman। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी नोडमेम का सेटअप हो जाएगा। सिंपल मैंने ये कमांड इंस्टॉल की npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेफ माइनस डेफ नोडमेम, मतलब ये डेव डिपेंडेंसीज के अंदर भी इंस्टॉल कर देगा। अब डेव डिपेंडेंसीज क्या होती है आगे जाके इसको डिटेल के अंदर समझ रहे होंगे। ठीक है, सिंपल मैंने ये कमांड रन करी तो ये जो है मेरे पास नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। बेटा मिनट, वर्जन मैंने शायद चेंज नहीं किया। npm 24। ठीक है, npm इंस्टॉल स्पेस माइनस माइनस सेव माइनस डेव स्पेस नोट। npm के अंदर ही आपको अगर आप नीचे स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको इंस्टॉलेशन कमांड मिल जाएगी। जितने हमारे पास नोट इंस्टॉल हो रहा है, हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस जेएस की थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ रहे हैं। सिंपल में जाता हूँ यहाँ पर डॉक्स के अंदर गेट स्टार्टेड। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है, npm मिनट चलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हमारे पास कमांड है npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस एक्सप्रेस। ठीक है, ये कमांड हमें ऐड करना है। पहले हमारा नोड मोड हो जाए। ठीक है, नोड मोन का सेटअप हो गया है। व्हाट वी नीड टू डू, सिंपल यहाँ लिखूंगा मैं नोड मोन लिखने के बाद जो स्पेसिफिक फाइल को आप वॉच करना चाहते हो, मतलब सेम। डिफरेंस क्या है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर जाके आप लिखोगे नोड मोन, और नोड मोन के बाद उस फाइल का नाम जिसको आप लिसन करना चाहते हो, तो वो है हमारे पास नोड मोन स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब नोड मोन का क्या बेनिफिट हुआ, अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, लेट से मैंने बोला यहाँ पर जाके नोड जेएस 123, व्हेन आई सेव इट तो ऑन अ रियल टाइम मेरे पास सर्वर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और दोबारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देगा। दूसरी चीज ये है कि आप डायरेक्ट नोड मोन भी लिख सकते हो, आपको इंडेक्स डॉट जेएस भी देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जाके लिखूँ सिंपल नोड मोन, जब भी ये हमारे पास रन कर देगा। बट इस चीज के लिए हमें रिमेम्बर करना है कि अपनी जो तुम्हारे पैकेज डॉट जेसन की फाइल है उसके अंदर एक मेन करके कीवर्ड होगा। उस कीवर्ड के अंदर जो आपकी फाइल होगी, मेन फाइल होगी, वो ही नोड मोन ऑटोमेटिकली पिक करेगा। अगर आपके पास ये आपने जो है वो हटा दी, ठीक है, और हम क्या करते हैं दोबारा नोड मोन चलाते हैं। ये मैंने मेन वाला की जो है वो की वैल्यू पेयर ही हटा दिया है और मैं दोबारा नोड मोन चलाता हूँ। एक मिनट। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसको सर्टेन फाइल मिल ही नहीं रही। अब आपने जो है वो जब आपने सेटअप किया था, जब आपने इंडेक्स डॉट जेएस की मेन एंट्री पॉइंट दी थी, तो नोड मोन भी उसी पे कॉन्फ़िगर हुआ होगा। अगर आपने यहाँ से मेन डॉट जेएसएक्स हटा दिया, ये फाइल का नाम चेंज कर दिया, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस हटा दिया, तो आपको फिर मेनुअली जाकर यहाँ पर नोड मोन को उसी फाइल के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको इस फाइल के साथ स्टार्ट करता हूँ इंडेक्स 32.js, तो ये एग्जीक्यूशन कर देगा। बट डिफॉल्ट इफ यू वांट टू है कि भाई मैं डिफॉल्ट को रन करना चाह रहा हूँ, तो रिमेंबर कि आपके पास यहाँ पर मेन के अंदर उस फाइल का नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाके मैं इसको 32 कर दूंगा, तो अब भी मेरा नोड मोन चल जाएगा। मैं सिंपल यहाँ पर जाके नोड मोन लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और उसने एग्जीक्यूशन कर दी उस फाइल। तो यहाँ पर हमारे को अपनी मेन फाइल का नाम ही देना है जहाँ से आपको एप्लीकेशन बूट स्ट्रैप करनी है। जी हाँ, हर प्रोजेक्ट के अंदर रखना है, मैं भले वो ग्लोबल कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, लेकिन कल को अगर आप कोड डिप्लॉय करोगे तो पैकेज डॉट जैसे में आपकी नोटबुक की
पैकेज होना चाहिए, ताकि कल को दूसरा डेवलपर अगर उसको क्लोन कर रहा है या आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो तो लाइव सर्वर वो भी यूज कर पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका नाम है दोबारा इंडेक्स डॉट जेएसपी कर दे। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, इंडेक्स डॉट सर्वर दोबारा स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास सब चीजें समझ जाए। नोटबुक का सेटअप हो गया। अब कल की क्लास के अंदर हमने एचटीटीपी मॉड्यूल के साथ सर्वर क्रिएट किया था, आज हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस का यूज करते हुए सर्वर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने की सिंपल सी कमांड क्या है, npm install express। डॉक्यूमेंट सॉरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी देखेंगे तो आपको उसने प्रॉपर गाइड दी हुई है टू इंस्टॉल एक्सप्रेस। इसने बोला है कि नया प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाने के बाद npm init लगाओ। npm init लगाने के बाद आपको सिंपल क्या करना है कि इंट्री मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो फिल कर दिया आपने, उसके बाद आपको सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है और विद इन अ सेकंड मेरे पास एक्सप्रेस पैकेज इंस्टॉल हो। नेक्स्ट वो सिंपल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वो बोल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक सर्वर क्रिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर लेते हैं जिस तरीके से हमने एचटीटीपी मॉड्यूल से किया। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम नोड मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है रखा एक्सप्रेस। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं ES6 से पुराना वर्जन विच इज अ रिक्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर के अंदर आपको उस स्पेसिफिक मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा जिसको आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर सजेशन में भी आपको मिल रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लो फ्रॉम अ नोड मॉड्यूल्स। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको एक और वेरिएबल बनाना है जिसका नाम मैं रखता हूँ एफ। आप कुछ भी रख सकते हो उस वेरिएबल का नाम। इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेस का एक हमारे पास फंक्शन है जिसको हमें कॉल करना है इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से वो इधर भी बोल रहा है कि भाई एक्सप्रेस फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि नोड मॉड्यूल से जो हमने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस वो खुद में एक फंक्शन है। तो मैंने बोला कि भाई एक्सप्रेस फंक्शन कॉल कर। इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सप्रेस के जितने भी मेथड्स थे वो मेरे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गए, माइग्रेट हो गए एफ वाले वेरिएबल के पास। मतलब एफ वेरिएबल के पास अब इतनी पावर से कि एक्सप्रेस के जितने भी मेथड्स उस नोड मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड थे वो मैं सारे एफ वेरिएबल की हेल्प से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, उसके बाद उसने बोला कि आपको सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करना है। तो फॉर क्रिएटिंग अ सर्वर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से वहां पर हम करते थे सर्वर डॉट लिसन, इसके अंदर अब हमने क्या करा है, हमें सारी पावर दे दी है ऐप वाले वेरिएबल। तो हमें सिंपल यहाँ पर जाके क्या करना है, ऐप डॉट लिसन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कोड असाइन करना है इसको, कोई भी एक कोड आप दे दो। तो लिसन क्या है, खुद में एक फंक्शन है, दो चीजें एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट वन वाज अ कॉल बैक। ठीक है, और सेकंड वन वाज अ पोर्ट। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट वन वाज अ पोर्ट। हाँ, ठीक है, पहला हमारे पास पैरामीटर होगा पोर्ट और सेकंड पैरामीटर होगा हमारे पास कॉल बैक। तो पोर्ट आप कोई भी नंबर दे सकते हो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 10 जितने भी आप देना चाहो। बट हमारे पास रिकमेंड होता है फोन नंबर का पोर्ट, तो मैं असाइन कर देता हूँ उसको पोर्ट 5000। आप 80 कर दो, 8080 कर दो, वट एवर पोर्ट आप कोई भी दे सकते हो। तो हमने सर्वर क्रिएट किया है जो पोर्ट फॉरवर्डिंग जिसकी हो रही है 5000 को। ठीक है, अब आप पोर्ट हम ऐड ही क्यों करते हैं, जब हम इंडिपेंडेंटली सर्वर्स पे डिप्लॉय कर रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो हम पोर्ट क्यों ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन सबके जहन में होगा। तो पोर्ट हम इसलिए ऐड कर रहे होते हैं कि मान लो कि आपने एक AWS के ऊपर मशीन लिया, वट एवर किसी भी क्लाउड वेबसाइट के क्लाउड प्रोडक्ट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर किसी भी आपने एक सर्वर लिया। अब वो सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आपका एक नेक्स्ट का प्रोजेक्ट भी वहां पर चल रहा है, एक आपका मान लो लाराविल का या रिएक्ट का किसी का भी एक सर्टन प्रोजेक्ट चल रहा है, वो एक अलग पोर्ट पे, बीट का एक अलग प्रोजेक्ट पोर्ट पे चल रहा है, और नेक्स्ट का एक अलग चल रहा है, और जो है नोड का एक अलग चल रहा है। तो कोई भी ट्रैफिक होगा वो तो उसी सर्वर पर आ रहा है, बट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या पता चलेगा कि ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट है ये नोड.js के लिए आ रही है, ये एक्सप्रेस के लिए ये नेक्स्ट.js के लिए आ रही है, या फिर रिएक्ट के लिए आ रही है। तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा विद इन अ पोर्ट, कि भाई पोर्ट के हिसाब से वो ट्रैफिक को डिवाइड कर रहा होगा अक्रॉस द एप्लीकेशन। उसके बाद पोर्ट के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर जाके हमने एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ लॉग चेक करेंगे। इफ मेरा सर्वर रन हो जाए तो मुझे कंसोल के अंदर लॉग दिखा दो कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। ठीक है,
ताकि जब हम सर्वर रन करें तो हमें यह भी आइडिया हो जाए कि किस पोर्ट के ऊपर हमारा सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, सिंपल छोटा सा 3 लाइन या 4 लाइन का कोड है, मैक्सिमम सॉरी 4 लाइन्स ऑफ कोड, जिससे हमने क्या किया, सर्वर क्रिएट कर लिया। मीनवाइल के अगर हम HTTP सर्वर को इससे डिफरेंस देखें, इन दोनों के अंदर कंपेयर करें, तो उसमें हमारे पास लाइन ऑफ कोड ज्यादा था एज कम्पेयर टू दिस। अब इसको रन किस तरीके से करना है, आप यहाँ पर जाके डायरेक्ट node1 रन कर दो, ठीक है, या नोड के साथ आप index.js रन कर दो, इट्स अप टू यू। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो मेरे पास सर्वर रन होना स्टार्ट हो गया, मेरे पास लॉग आ गया, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है? तो ये हमने विद इन अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड एक सर्वर क्रिएट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करूं, क्रोम पे कर लूं या पोस्टमैन पे कर लूं, तो मेरे पास यहाँ पर जाके कुछ रिटर्न के अंदर कुछ लॉग आया, जिसका मतलब ये हो कि भाई हाँ मेरा सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पर जाके हम लोकल होस्ट 5000 कर देते हैं। अभी के लिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट गेट स्लैश, क्योंकि हमने कोई रजिस्टर किया ही नहीं रहा। लेकिन बाय द वे इसने क्या किया, इसने सर्वर क्रिएट कर दिया और कैन नॉट गेट वाला जो हमारे पास एरर आ रहा है, ये एक्सप्रेस.js से आ रहा है। मीनवाइल वो एरर हैंडलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से खुद ही कर रहा है। अगर हम एक काम HTTP मॉड्यूल से कर रहे होते थे तो हमारा सर्वर कभी स्टार्ट ही नहीं होता था, दिस साइट कांट बी रीच, क्योंकि वो सर्वर तो स्टार्ट कर देता था लेकिन कोई रिस्पॉन्स हमें रिटर्न नहीं कर रहा होता था। ठीक है, अब हमें इसके लिए एक सेपरेट जो है वो पाथ असाइन करना पड़ेगा। तो पाथ किस तरीके से असाइन करेंगे, अब इसके अंदर हमारे पास API एंड पॉइंट बनाना बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू HTTP मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर जाके हम सिंपल कर देते हैं ऐप डॉट गेट। ठीक है, अब मैंने बोला कि जैसे ही यूजर हिट करे स्लैश वाला एंड पॉइंट, तो पहला हमारे पास क्या है, मेथड कौन सा मैंने यहाँ पर यूज किया, गेट। ठीक है, यहाँ पर जाके हमने क्या किया, मेथड गेट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट के ऊपर ये काम करे। ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने किया गेट। गेट के बाद पहला हमारे पास जो पैरामीटर ये एक्सेप्ट करता है वो होता है हमारा पाथ का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, आई क्यू एम इतनी लेट, तो भाई ट्यूशन गए हुए तुम जल्दी आओ ना, ट्यूशन से हमेशा ही लेट आते हो तुम तो। यहाँ पर जाके सबसे पहले हम पाथ देंगे, पाथ का नाम मैंने रखा स्लैश। स्लैश का मतलब ये है कि डिफॉल्ट हमारी पाथ है, मतलब जैसे ही मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि ये राउट लिसन हो जिसका नाम है स्लैश, मतलब बाय डिफॉल्ट वो इसी राउट को लिसन कर रहा हो, मुझे स्लैश देने की भी नीड नहीं होगी वहां पर। ठीक है, पहला पैरामीटर हमने दे दिया एंड पॉइंट का नाम, जो तुम अपने एंड पॉइंट का नाम रखना चाहते हो जिसके ऊपर तुम्हारा राउट लिसन हो रहा हो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ स्लैश लिसन हो तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। दूसरा हमारे पास होता है कोमा सेपरेटेड, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, कॉल बैक यूआरएल। ठीक है, अब कॉल बैक यूआरएल हमें क्या देता है, दो चीजें देता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सेम वही फ्लो है जो हमारा HTTP मॉड्यूल के अंदर था। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, इनकमिंग रिक्वेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट में मिल रही होती है। इफ यू वांट टू सेंड अ रिस्पॉन्स तो आप वो RES के अंदर निकाल रहे हो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने बोला ठीक है जैसे ही गेट वाला मेथड कॉल हो तो तुम मेरे को कंसोल में दिखा देना, कंसोल डॉट लॉग स्लैश एंड पॉइंट वर्क फाइंड, वट एवर, हम कुछ भी लिख देते हैं, एंड पॉइंट वर्क्स फाइन। ठीक है, मैंने सेव इट, सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जाके हिट करके देखते हैं, स्टिल एरर जो है हमारे पास सेम आ रहा होगा। ठीक, तो ये बार पास आ रहा है स्लैश एंड पॉइंट वर्क फाइन। ठीक है, बट मुझे चाह रहा हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स सेंड करना है अपने क्लाइंट को कि भाई सर्वर रन हो गया है, हेलो फ्रॉम नोड.js, वट एवर, एक ग्रीटिंग मैसेज हो गया है, वट एवर, कि भाई मेरा सर्वर सही तरीके से चल रहा है, तो वो सिंपल हिट कर देगा एंड पॉइंट, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो दो पैरामीटर्स गेट करने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेम वही हमारे पास जिस तरीके से उसके अंदर हमें HTTP मॉड्यूल के अंदर कॉल बैक में मिल रहे होते थे, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी मिल रहे होंगे। यहाँ पर जाके हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सीक्वेंस का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट, इसके बाद हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स। आपको सजेशन भी दे रहा है ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, मतलब पहले रिक्वेस्ट आएगा फिर रिस्पॉन्स आएगा। स्पेलिंग तुम कुछ भी दे सकते हो वॉट एवर, बट रिमेंबर कि आपको जो है वो सीक्वेंस बिल्कुल सही रखनी है, रिक्वेस्ट पहले आएगा रिस्पॉन्स बाद में। अगर आपने दोनों चीजें स्वैप कर दी तो हमारे पास दोनों चीजें उल्टा काम कर रही होंगी, क्योंकि
पहला जो पैरामीटर है वो रिक्वेस्ट की है और दूसरा रिस्पॉन्स की है, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रिक्वेस्ट भी लिख सकता था, पूरा रिस्पॉन्स भी लिख सकता था। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया REQ और RES। इट्स अप टू यू कि आप कोई भी पैरामीटर का नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला जैसे ही यूजर एक सर्टन एंड पॉइंट को हिट करे तो तुम क्या कर दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। इस तरीके से वहां पर था राइट, इसके अंदर हमारे पास मेथड है सेंड। तो ये क्या कर दो, एक मैसेज सेंड कर दो जिसमें मैंने बोला हेलो फ्रॉम नेक्स्ट नोड जेस। मैंने सेव इट। तो चलते हैं दोबारा सर्वर की तरफ। तो जब मैं यहाँ पर जाके हिट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है हेलो फ्रॉम नोड जेस। ठीक है, तो कितना ज्यादा इजी और क्लीन आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहा है और कितनी इजी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहा है एक्सप्रेस एज कम्पेयर टू HTTP मोड। इसलिए हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शन एप्लीकेशंस होती हैं वो एक्सप्रेस जेएस के साथ ही बैकएंड एप्लीकेशन क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, आगे जाके एक एडवांस चीज और होती है नेक्स्ट जेएस, वो भी पूरा फ्रेमवर्क है, बट मोस्ट पॉपुलर हमारे पास एक्सप्रेस जेएस है बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी एंड क्लीन आर्किटेक्चर और बहुत ज्यादा इजी टू कॉन्फ़िगर। यहाँ तक क्लियर होगा? ऊपर वाला कौन सा? हसनैन, हसनैन क्या नाम है तुम्हारा? पानी लेकर भी आना। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड लाइन कौन सी, ये वाली? ये वाली? अच्छा, सबसे पहले तो हमें जिस तरीके से रिएक्ट में और नेक्स्ट में हम इंपोर्ट करते थे ना, इंपोर्ट एनी पैकेज फॉर एग्जांपल, आपने रिएक्ट फॉर्मिक इंस्टॉल किया, फॉर्मिक इंस्टॉल करने के बाद आप करते थे इंपोर्ट फॉर्मिक फ्रॉम फॉर्मिक, मतलब आप नोड मॉड्यूल से कोई चीज इंपोर्ट करते थे, वही सेम काम की लाइन करती। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर मेथड यूज कर रहे हैं। आगे जाके हम ये इसके मेथड यूज करेंगे, थोड़ा लर्निंग थोड़ा स्टार्ट हम क्या कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर का काम भी सिंपल ही है। रिक्वायर क्या कर रहा है, रिक्वायर मेथड जाता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर से और वहां से जाके ढूंढ के लेकर आता है ये एक्सप्रेस वाला मॉड्यूल। मतलब जो भी सर्टेन यहाँ पर एग्जीक्यूशन, जो भी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड हुआ हुआ है वो सिंपल यहाँ से लेकर आ रहा है। वहां पर होता था इम्पोर्ट, अगर हम इसको ES6 में करते तो ऐसे करते हैं इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, लेकिन हम ES6 से पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं रिक्वायर। सिंपल वे वही है, सिर्फ हमारे पास लिखने का मेथड थोड़ा चेंज। ठीक है, इंपोर्ट जब तक हम नहीं करेंगे तो हम इनके फीचर्स को, एक्सप्रेस के मॉड्यूल्स के फीचर्स को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने जब इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर जाके इसको कॉल कर दिया ऐप वाले वेरिएबल के। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि जो हमारे पास एक्सप्रेस के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे हमें इस वेरिएबल के अंदर मिल गए। हमने नोट मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद हमने बोला कि जो हमारे पास ये मॉड्यूल आया है ये खुद में एक फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर जाके ऐप वाले वेरिएबल में उस फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने उसको कॉल किया तो उसके जितने भी फीचर्स है, मतलब जो भी मेथड्स है, गेट, लिसन, राउटर, आगे जाके और भी मेथड्स है, वो सारे हमें कहाँ पर मिल गए, इस स्पेसिफिक ऐप वाले वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर जाके हमने क्या किया, ऐप डॉट गेट, मतलब कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट हो तो एक रिक्वेस्ट मेरी जाए और रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास आ जाए हेलो फ्रॉम नेटवर्क। जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट होगा और यूजर जैसे ही हिट करेगा यहाँ पर जाके, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास रिटर्न हो जाएगा रिस्पॉन्स में हेलो फ्रॉम नोड। और नीचे हमने क्या किया, सर्वर को लिसन किया है कि जिस पोर्ट के ऊपर हम सर्वर को रन करना चाह रहे हैं। इफ यू वांट टू चेंज द पोर्ट, तो अब ये 5000 पे चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर जाके अगर मैं देखूं तो ये लोड ही हो रहा है। ठीक है, अभी चलेगा 4000 के ऊपर क्योंकि आपने पोर्ट को चेंज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर जाके 4000 लिखता हूँ, 4000 के ऊपर लिसन कर रहा है। सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्की बात है। अब जब हमने गेट का मेथड लगाया था तो अगर मैं पोस्ट मेन के ऊपर गेट के अलावा किसी भी मेथड के ऊपर ये पे एडिट करूंगा या एंड पॉइंट एडिट करूंगा तो मुझे रिटर्न के अंदर कुछ नहीं मिल रहा होगा। अब क्या करते हैं, पोस्ट पेन भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और जैसे ही मैं गेट करता हूँ तो
मेरे पास आ गया हेलो फ्रॉम नोट जेस। अब मैं इसके अलावा कोई भी मेथड चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट, तो मेरे पास एरर आ गया कैन नॉट, क्योंकि हमने कोई पोस्ट के नाम से मेथड डिफाइन ही नहीं किया। बट इफ यू वांट कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक मेथड तो बना रहा हूँ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट है सबके ऊपर लिसन, फॉर एग्जाम्पल वो पोस्ट पे भी हो, वो गेट पे भी हो, वो डिलीट पे भी हो, तो वो किस तरीके से करें आप? अभी तो हमने गेट का मेथड लगाया था, तो वो सिर्फ गेट के ही मेथड को लिसन कर रहा है, इसके अलावा अब कोई भी सर्टेन मेथड के ऊपर ये एंड पॉइंट हिट करते हैं तो इट्स गेटिंग एन एरर। अब इसको किस तरीके से, मतलब फिक्स तो नहीं, वैसे तो सही है लॉजिकली, बट हम चाह रहे हैं कि भाई सारे मेथड्स को लिसन कर रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐप डॉट गेट की जगह हम यूज कर सकते हैं ऐप डॉट यूज। इसको हम एज मिडलवेयर भी यूज कर रहे होते हैं, और इसको हम सारी रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। आगे जाके हम इसको एज मिडलवेयर यूज कर रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर जाके मैं एपीआई हिट करूँ, अब मैं पोस्ट के ऊपर भी करूंगा तो जब भी मुझे रिस्पॉन्स देगा। अभी मुझे अगर पुट या पेज के ऊपर भी करूंगा तो मुझे जब भी रिस्पॉन्स देगा, गेट के ऊपर करता हूँ मुझे जब भी रिस्पॉन्स देगा। अगर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि यूज हमारे पास एक मिडलवेयर मेथड है जो हर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब इस स्लैश वाले पॉइंट से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसका काम क्या है, इंटरसेप्ट करना एवरी रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करते हैं, मेथड्स राउट, जितने भी वहां पर चारों मेथड है, पुट क्रिएट, पुट अपडेट, डिलीट एंड गेट, एक एपीआई एंड पॉइंट बनाते हैं, एक CRUD ऑपरेशन बनाते हैं, लाइक जैसा हमने पुरानी क्लास में बनाया था, बट थोड़ा सा एनहांस वर्जन यूज करेंगे इसका। अब हम बनाना चाह रहे हैं कि हम एक बनाते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए एक एपीआई बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड कर रहे होंगे, स्टूडेंट का नेम ऐड कर रहे होंगे, स्टूडेंट की आईडी ऐड कर रहे होंगे, और क्लास का नाम ऐड कर रहे होंगे, चार पांच की अपडेट कर होंगे। पहले तो हम क्या करते थे, सिर्फ एक एरे बना रहे थे। अब हम आज की क्लास में एरे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन को सेव कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके एक कौन सा, हाँ, यू सबको इंटरसेप्ट करें। एक काम करते हैं, नई फाइल में वेरिएबल बनाते हैं, थोड़ा सा क्लीन कोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर जाके मैं फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स के नाम से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जाके मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा स्टूडेंट डॉट जेस। ठीक है, और यहाँ पर जाके आप, मैं क्या करता हूँ, लेट्स की हेल्प से एक एरो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने बोला कि मेरे पास होगा स्टूडेंट करके एक वेरिएबल, और इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं एरो ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, टू स्टूडेंट्स का डेटा डबल डाल देते हैं फॉर सेकंड। आगे जाके हम पोस्ट की कैसे नया एंट्रीज भी कर रहे हो। ठीक है, डेटा का फॉर्मेट कैसा होगा, एरो ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के मैं अंदर में जो है वो तीन इंफॉर्मेशन सेव करा रहा हूँ ईच स्टूडेंट। फर्स्ट मंथ वाज नेम, उसका नेम, नेम में हमने फिलहाल डाल दिया अली। ठीक है, सेकंड मंथ वाज कोर्स, कौन सा वो कोर्स कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट हमारा कोर्स कर रहा है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, या वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सॉरी थर्ड क्या है हमारे पास, उसकी आईडी। ठीक है, उसकी रोल आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया, व्हाटएवर। तो हमने यहाँ पर जाके बोला कि उसकी आईडी मेरे पास होगी, आईडी शुड बी यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं आईडी दे देता हूँ उसकी, WMA 143, सॉरी 001। इसी तरीके से हम आगे की आईडी बना रहे हैं। ये हमारे पास आईडी। ठीक है, तीनों चीजें मैंने स्ट्रिंग में डाली है। अगर आप आईडी को नंबर में देना चाहो तो इट्स अप। ये हमारे पास एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो गई, और एक स्टूडेंट की और भी मैं डमी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। आईडी मेरे पास हो गई 2, नेम मेरे पास हो गया अहमद, और कोर्स मेरे पास हो गया लेट्स से एआई एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो ये मेरे पास दो स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ दिस के मैं वहां पर जाके इसको जो है वो क्रिएट करता, थोड़ा सा कोड मिस हो जाता है, एक ही फाइल में जाता, तो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो वेरिएबल को, इस स्टूडेंट वाले एरे को बना लिया। अब वहां पर जाके मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब उसको एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, अब इस डेटा को मुझे
वहां पर जाके रिसीव करना है, ठीक है, मतलब वहां पर जाके गेट करना है। अब वहां पर तो हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज कर रहे होते थे, लेकिन ये हमारे पास क्या है, हम यूज कर रहे हैं ES6 से पुराने वाले वर्जन को, ES5 ES4। तो यहाँ पर जाके हमें एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू उस स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इस तरीके से होगा, इंपोर्ट रिक्वायर्ड से होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। यहाँ से जाके हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। एक मिनट में इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लूँ। ठीक है, सिंगल के लिए हम मॉड्यूल एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब इसको मेरे को इंपोर्ट किस तरीके से करूँगा, मैं किस तरीके से इसको रिसीव करूँगा, गौर से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ कॉस्ट स्टूडेंट डेटा, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, स्टूडेंट डेटा रख दो, स्टूडेंट रख दो। उसके बाद रिक्वायर, रिक्वायर के बाद अब आपको पाथ देना है उस स्पेसिफिक फोल्डर का या फाइल का जहाँ से आप डेटा गेट करना चाहते हो। जिस तरीके से हमने रिएक्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर रिलेटिव सॉरी एक्चुअल पाथ को हम जिस तरीके से सॉरी रिलेटिव पाथ को हम जिस तरीके से गेट कर रहे होते हैं, सबसे पहले लगाते हैं फुल स्टॉप स्लैश। जैसे मैं फुल स्टॉप स्लैश लगाता हूँ तो उसने बोला कि आपके इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है नोटबुक के नाम से, एक पेज डॉट लॉगिन के नाम से फाइल है, एक पेज डॉट जेसन के नाम से फाइल है, और एक यूटिल्स के नाम से फोल्डर है। तो मैंने बोला यूटिल्स के फोल्डर में जाओ। यूटिल्स फोल्डर के अंदर वो बोल रहा है कि आपके पास एक ही फाइल है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो मैंने बोला ठीक है, उसी को गेट करके लिया। अब सिंपल आफ्टर डेट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके कंसोल लगा लेता हूँ कि मुझे अब मिल क्या रहा है स्टूडेंट डेटा के। मैंने कंसोल इट सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास उन दोनों स्पेसिफिक यूजर का डेटा आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आया, पक्की बात है, अगर सबका हो गया। क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट डॉट जेएस के अंदर तो मैंने एक एरो ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ। यहाँ तक क्लियर हुआ, इतनी जल्दी आए क्या? तो भाई गए हुए तो क्या 10 बजे क्लास है, तो फिर आप 9 बजे आओगे, है ना? 10 क्लास में जल्दी आना सारे, वरना मैं मना कर दूंगा 7:30 के बज किसी के अटेंडेंस नहीं लगेगी, फिर घर चले जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब हम क्या करते हैं, एक चार जो है वो मेथड बना लेते हैं। एपीआई इनपुट स्लैश स्टूडेंट के ऊपर चार मेथड बना लेते हैं, गेट का, पोस्ट का, पुट का एंड डिलीट का। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, यहाँ पर जाने के बाद मैं सबसे पहले जो है वो क्रिएट करता हूँ मेथड गेट का। ठीक है, एंड पॉइंट का नाम क्या होगा, स्लैश स्टूडेंट। ठीक है जी। सेकेंड बात वाज कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर जाके मैंने कॉल बैक फंक्शन दिया और यहाँ पर जाके मैंने कॉल कर लिया। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, आरईएस एंड रिक्वेस्ट, मतलब रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट। यहाँ पर जाके मैंने रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट। उसके बाद मैंने बोला जैसे ही यूजर इस सर्टेन एपीआई को हिट करे तो तुम्हें रिटर्न में क्या कर देना है, अब रिटर्न क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि हमारी जो है वो यहीं से फॉरवर्ड हो जाए रिक्वेस्ट। रिटर्न क्या कर दो तुम, रिस्पॉन्स डॉट। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरे ऑफ
ऑब्जेक्ट है, मुझे तो पूरा स्टूडेंट डेटा रिटर्न करना है ना। अगर मैं यहाँ पर जाके यूज करूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पर जाके स्टूडेंट डेटा कर दें तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जाके जो है वो इंटायर रिस्पॉन्स स्टूडेंट डेटा जो है वो रैप कर दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मतलब मैंने बोला कि पूरा का पूरा एरे रिस्पॉन्स पे रिटर्न करता हूँ। अब यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, स्लेश स्टूडेंट वाला एंड पॉइंट कॉल करते हैं, ये एपीआई हमने कॉल की और देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। स्टूडेंट्स था, सॉरी स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं सेंड करता हूँ। अच्छा सही है, क्योंकि वो यहीं से रिटर्न कर देता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एप्रोड्यूस लगा कमेंट करना होगा। जैसे ही मैं कमेंट करता हूँ और अपनी कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आ गया एरर आ गया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज नॉट अ फंक्शन। मतलब रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या सिर्फ एक्सपेक्ट करता है, स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है। अब ये एरर किसकी वजह से आया मिडिल जाएगा, ये थोड़ा आगे आगे बताते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मसला क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड का मसला ये कि ये सिर्फ एक्सपेक्ट करता है स्ट्रिंग, लेकिन आप तो भेज रहे हो एक मतलब स्ट्रिंग के अलावा आप कोई टाइप भेज रहे हो, वो बोला है कि मुझे तो पता ही नहीं कौन सी टाइप है, क्या है, एल ऑब्जेक्ट तो कुछ की समझता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ आप स्ट्रिंग भेज सकते हो। बफर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा होता है, आप वो एरे को बफर में किस तरीके से कन्वर्ट करें, उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें जी। आप लोगों को शो हो रहा है? नहीं, डॉट सेंड से पूछ रहा हूँ, डॉट सेंड लगाया है। डॉट कहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं ना। डॉट सेंड लगा है, डॉट जेसन लगा है, डॉट सेंड ये डॉट जेसन लगा है। आएगा ही नहीं, सब कैसे हो सकता है, मतलब ये तो स्ट्रिंग के अंदर आएगा। मेरे पास तो एरर आ रहा है। क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्स सेंड कर, अच्छा सॉरी सॉरी, रिक्वेस्ट पहले आएगा रिस्पॉन्स बाद में आएगा, ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। यहाँ पर जाके दोबारा करते हैं स्टूडेंट डेटा, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, अगर यहाँ भी रहा होगा तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा होगा, लेट्स सी। एक मिनट, अगर मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर एडिट करूँ, मे बी पोस्ट में इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। कि सही, तो ये पूरा का पूरा भाग है ऐसी, सही। लेकिन हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है जेसन के अंदर, ठीक है। तो जेसन के अंदर हम किस तरीके रिटर्न कर सकते हैं, वहां पर हमें क्या करना पड़ता था, एचटीटीपी मॉड्यूल के अंदर जेसन डॉट स्टिग्लिफाई करना होता था, लेकिन एक्सप्रेस हमें क्या करता है, बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है डॉट जेसन। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंटायर जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, पेलोड आ रहा है, उसको ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं डॉट जेसन लगा के जैसे ही रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरा जो है वो डेटा जो है वो जेसन के अंदर चला जाएगा, देख रहे हैं, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया जेसन के अंदर। अब ये हमारे पास गेट स्टूडेंट की एपीआई क्रिएट हो गई, ठीक है। सेकंड अब हमें क्रिएट करनी है किसकी, पोस्ट की, मतलब यूजर क्या कर सकता है,
कोई भी स्टूडेंट नया स्टूडेंट ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर जाके मैं मेथड यूज करता हूँ पोस्ट, और यहाँ पर जाके हम करते हैं स्लेश स्टूडेंट्स, और स्लेश स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने बोला कि आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर भी हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों चीजें मिल रही होंगी। तो यहाँ पर जाके हम कर देते हैं रिक्वेस्ट और अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब भी यूजर पोस्ट की पे ऐड करेगा तो वो हमें डेटा देगा जिसको उसको जो है ऐड करना है स्टूडेंट वाले एरे के अंदर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो डेटा हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर। अब उधर क्या कर रहे थे हम, ऑन का मेथड यूज करके उसके अंदर डेटा इवेंट कॉल कर रहे थे, लेकिन एक्सप्रेस जेएस के अंदर हमें क्या करता है, बहुत ज्यादा इजी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, अब हमें तो डेटा निकालना है जो यूजर हमें भेज रहा है, क्लाइंट हमें भेज रहा है। तो मैंने यहाँ पर जाके एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने बोला अब मुझे डेटा गेट करना है। तो डेटा गेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर ई क्यू मतलब रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के अंदर से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो मैंने रिक्वेस्ट लिखा, आर ई क्यू मतलब जो भी मैंने पैरामीटर का नाम दिया, उसके बाद डॉट बॉडी। इस बॉडी के अंदर हमें पूरा डेटा मिल रहा हो, ठीक है। और इसको कंसोल करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। मैं गया आप सिंपल पोस्ट के मेथड के ऊपर, ठीक है। और पोस्ट के मेथड के ऊपर जाने के बाद मैंने बोला कि अब मैं बॉडी के अंदर डेटा देना चाह रहा हूँ। बॉडी में जिस तरीके से हमने कल डेटा दिया था, तो यही हमारे पास डेटा है कुछ, रहीम कॉलन अली। चेक करते हैं कि यार ये डेटा कंसोल में आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है कि इस तरीके से एक्सप्रेस के अंदर हम डेटा रीड करने के लिए हमें एक मिडिलवेयर यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसका काम क्या है कि वो जो हमारे पास बॉडी में रिस्पॉन्स आ रहा होता है उसको फॉर्मेट करके देता है। तो अगर हमें कोई भी रिस्पॉन्स लिसन करना है, कोई भी बॉडी के अंदर सॉरी कोई भी पेलोड को लिसन करना है, कोई इंटरसेप्ट करना है, तो हमें यहाँ पर जाके बिफोर एनी एपीआई, जितनी भी आपकी एपीआई है उनके टॉप के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज का मेथड लगा के आप मिडिलवेयर, एक मिडिलवेयर हम बना रहे हैं ऐप डॉट यूज के अंदर, और यहाँ पर जाके आपको एक्सप्रेस का बिल्ट इन हमारे पास मेथड होता है एक्सप्रेस डॉट जेसन। सिंपल आपको इसको कॉल करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास हम रीड कर पाएंगे बॉडी का कंटेंट। जब तक आप ये लाइन नहीं लगाओगे, जब तक आप कंटेंट को रीड ही नहीं कर पाओगे बॉडी। सिंपल आपको क्या करना है, ऑन द टॉप एक लाइन लगानी है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, सही है। और यहाँ पर जाके हम दोबारा चेक करते हैं, दोबारा मैंने सेंड की रिक्वेस्ट की, और जैसे ही मैं जाता हूँ, डिफाइन क्यों आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी स्टूडेंट्स, हाँ कि एक मिनट जेसन रखना पड़ेगा हमें, हाँ सॉरी, हमें जेसन के अंदर डेटा देना पड़ेगा। अभी मैं कुछ भी देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया नेम, और यहाँ पर हम दे देते हैं टेस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, सिंपल जाते हैं, तो ये मेरे पास आ गया नेम टेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ इंटरसेप्ट किसको करेगा, जेसन को करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जाके बोला है एक्सप्रेस डॉट जेसन। मतलब जो भी आपके पास रिस्पॉन्स, जो भी आपके पास पेलोड रिसीव हो, इट शुड बी इन अ जेसन। अगर वो जेसन के अंदर है तो एक्सप्रेस का सर्वर हमारा ऑब्जेक्ट बनाया, एक की मैंने दी, की का नाम क्या था, मेरा नेम, और मैंने इसके अंदर दे दिया और हमजा, ठीक है। यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं और दोबारा सेंड करते हैं। दोबारा अगर मैं कंसोल में देखूं तो मेरे पास लिखा हुआ गया हमजा, मतलब मैं कंटेंट को रीड कर पा रहा हूं। और मुझे ऐसे ही करना था, मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेव कराना है, तो आप मुझे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट शुड बी लाइक दैट, कि हमारे पास क्या हो, आईडी हो, नेम हो और कोर्स। तो हम क्या करते हैं, यही पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठाते हैं और पोस्टमैन पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाके हमारे पास क्या होगा, जेसन के अंदर होना चाहिए, तो हर की को भी हमें स्ट्रिंग के अंदर रैप करना पड़ेगा, वैल्यू को भी हमें स्ट्रिंग में रैप करना पड़ेगा। कोर्स का नाम मैं सेम रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं हम हमजा फिर से, और आईडी में हमने दे दिया 3। मैंने सेंड, तो मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है,
मुझे सिंपल यहाँ पर क्या करना है, जो मेरा पोस्ट वाला राउट था यहाँ पर जाके जो भी तुम्हें बॉडी के अंदर डेटा मिल रहा है तुम उठा के एज इट इज उठा के क्या करो, पुश कर दो किसके अंदर, स्टूडेंट डेटा के अंदर, स्टूडेंट डेटा वाले एरे के अंदर क्या करो, डॉट पुश, और पुश क्या कर दो, पूरे की पूरी इंटायर बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर जाके हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल। ठीक है, डेटा, ताकि जैसे ही उसको रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, तो मैंने लिखा डेटा एडिट सक्सेस। ठीक है जी, यहाँ पर जाके मैं जैसे ही सेंड करता हूँ तो उससे आगे डेटा एडिट सक्सेसफुली। मीन वाइल कि उसने यहाँ पर जाके एक और नया मेरे पास एलिमेंट ऐड कर दिया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर जाके गेट की पे एडिट करूँ तो मेरे पास तीनों स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, अहमद, अली एंड हमजा। ठीक है, एक और जो है वो एंट्री कर देते हैं। यहाँ जाते हैं बॉडी के अंदर, और यहाँ पर जाके मैंने बोला कि आई डी एस की 4, यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख देते हैं, लेट्स से नवीद, और इसका जो हमारे पास कोर्स होगा वो होगा डिजिटल मार्केटिंग। व्हेन आई सेंड, डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब अगर मैं गेट की पे कॉल करूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 4 स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जाके मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने पोस्ट का एक राउंड बनाया सेम एंड पॉइंट पे स्टूडेंट्स के ऊपर रिक्वेस्ट और रिस्पांस इंटरसेप्ट करने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब भी यूजर कुछ भी जो है वो बॉडी में सेंड करेगा तो वो इट शुड बी ना जेसन। ठीक है, अब वो जेसन में सेंड करेगा क्योंकि हम सिंगल टेक्स्ट हमें नीड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंगल टेक्स्ट तो ही नहीं, हमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सेव करानी है, तो इट शुड बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने बोला कि जेसन की फॉर्मेट के अंदर तुम्हारे पास पेलोड में इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाके हमने जेसन की इस तरीके से पेलोड बना लिया जिस तरीके से हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर था। मैंने बोला जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिले तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में निकाल। अब इसको गेट करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, जब तक ये मिडिलवेयर यूज नहीं करोगे जब तक हमारे पास जो है वो हम बॉडी को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमने ये मिडिलवेयर यूज किया, हमें क्या मिला, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें जो है वो कंसोल में मिल रहा था, मतलब एक्सेस कर पा रहे थे। मतलब जो भी तुम्हें डेटा मिल रहा है तुम उठा के पूरा का पूरा उठाओ और उसको पुश कर दो एरे के। तो उसने क्या किया, डेटा को गेट किया, और डेटा को गेट करने के बाद एरे में पुश कर दिया। अब जेसन टू एरे या ऑब्जेक्ट या एरे ऑब्जेक्ट टू जेसन सब काम कौन करके दे रहा है, एक्सप्रेस करके दे रहा है। मतलब हमें कोई भी जो है वो जेसन टू पार्ट्स या पार्ट्स टू स्ट्रिंगली फाइल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस डॉट जेसन है। उसका काम क्या है, क्लीन लेवल वे के अंदर हमें डेटा देना। मैंने वो पूरा पूरा डेटा उठाया और उठाने के बाद पुश कर दिया स्टूडेंट वाले एरे, और रिस्पांस डॉट सेंड के अंदर मैंने बोला डेटा एडिट सक्सेसफुल। जहां तक वो सबको क्लियर, पक्की बात है? क्या रहा है? एक मिनट में आता हूँ। अच्छा, एक चीज और, उसके बाद मैं देखता हूँ जिसका जो भी इशू है। अब अगर यूजर जो है वो, कोई भी यूजर है वो क्या करता है कि कीज के नाम ही चेंज करके भेज देता है, मतलब अजीब से कीज के नाम रखता है, व्हाटएवर कुछ भी रखता है। यहाँ पर जाके मैंने बोला कि वो ये नेम वाला एट्रीब्यूट ही नहीं भेज रहा, कोर्स की जगह उसने इसका नाम कर दिया व्हाटएवर सब्जेक्ट लाइक दैट। ठीक है, अब वो ये भी सेंड कर सकता है। ठीक है, इसने वो सेंड कर दिया, जैसे ही हम गेट की रिक्वेस्ट में देखेंगे हमारा डेटा ही खराब हो जाएगा। तो हमें इसके अंदर वैलिडेशन भी लगानी है, एरर वैलिडेशन भी लगे। आगे जाके हम जो है वो इसके लिए एक पैकेज यूज कर रहे होंगे लाइक अ जॉइन, लाइक अ यप, बट फॉर नाउ हम चाह रहे हैं कि हम छोटी सी जो है वो इफ ऐसी कंडीशन लगा दें कि पेलोड शुड बी ये कीज होनी चाहिए और उसमें ये वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, इवन अगर हम इसके अंदर कुछ भी सेंड नहीं करते, मैं एम्प्टी बॉडी सेंड कर देता हूँ, जब भी हमारे पास जो है वो सेंड हो जाएगा।
वो अलग बात है कि हमारे पास रेस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाके किसी को सेंड नहीं करता, मैंने सेंड किया और यहाँ पर जाके अगर मैं गेट पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर डाला, मतलब हमारा रिस्पॉन्स ही खराब हो गया, क्रैश हो जाएगा क्लाइंट साइड के ऊपर। देख हमें ये सब चीजें भी तो हैंडल करनी है ना, मीन बाइल के इसके अंदर एरर वेरिएशन भी लगानी है। तो पहली वेरिएशन तो यही चाहिए कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी शुड नॉट बी नल। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास बॉडी एम्प्टी है तो मेरे पास रिस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा शुड नॉट बी नल। ठीक है, चेक करते हैं क्या जब मैं एम्प्टी भेज रहा हूँ तो एरर दे रहा है नहीं देखो। सॉरी पोस्ट की पहली डेटा शुड नॉट बी नल। ठीक है, एरर तो खत्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर जाके एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देता हूँ तो बोला डेटा सिलेक्ट एड सक्सेसफुली, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी ट्रू कहलाता है। इफ आप एक कंडीशन लगाओ एम्प्टी एरे या एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो जावास्क्रिप्ट बोलेगा ये तो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कंडीशन सही, लॉजिक सही ब्रेक हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि तीन कीज हैं, अगर इन तीन कीज में से कोई भी डेटा मिसिंग है तो उसको एरर देना चाहिए कि भाई ये सर्टेन डेटा मिसिंग। तो हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाए कि भाई तुम या तो नेम दे सकते हो, या तो तुम कोर्स दे सकते हो, या तो तुम आईडी दे सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ भी दे रहे हो तो एरर आ जाएगा, रिस्पॉन्स सेफ ही नहीं होगा डीपी के अंदर। ठीक है, इस वेलिडेशन के लिए हमें तीनों चीज को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप कंसोल करो बॉडी को, मैंने यहाँ पर आके कंसोल किया रिक्वेस्ट सॉरी बॉडी को, और क्या करते हैं ये सर्टेन जो है वो हम डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है कि मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से कंडीशन लगा सकता हूँ ना, मैंने बोला कि अगर मेरे पास बॉडी डॉट नेम ना हो, या मेरे पास बॉडी डॉट सारी कीज के ऊपर कंडीशन लगा दो, अगर मेरे पास नेम नहीं हो जब भी रन दे, अगर मेरे पास आईडी नहीं हो जब भी रन दे, अगर मेरे पास जो है वो कोर्स नहीं हो जब भी रन दे बॉडी डॉट कोर्स। तो मेरे पास रिटर्न में एरर आ जाए रिस्पॉन्स डेटा शुड बी नॉट बी नल। तो यहाँ पर जाके ट्राई करते हैं, देखा डेटा शुड नॉट बी नल। मीनवाइल कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है वही तीन नेम की, नेम आईडी एंड कोर्स। अगर मैं यहाँ पर जाके नेम दे दूं, आईडी दे दूं, अब ये बोलेगा कि डेटा शुड नॉट बी नल, क्योंकि हमने एक चीज मिसिंग कर दी जिसका नाम है हमारे पास कोर्स। ठीक है, तो नेम में यहाँ पर मैं दे देता हूँ वेब, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या था हमारे पास कोर्स, तो कोर्स में हमने दे देते हैं डब्ल्यू में फिलहाल के लिए। ठीक है, या फिर कोर्स हटाएंगे जब भी एरर देगा क्योंकि कोर्स मिसिंग है। ठीक है, अब हम कोर्स दे देते हैं तो मेरा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी एरर वेलिडेशन भी लगा लिया, उसको कहीं पे भी लगा सकते हो अलग अलग, एक बॉडी डॉट नेम मिसिंग हो, नेम इज रिक्वायर्ड, एक बॉडी मतलब अलग अलग भी लगा सकते हो। मैंने एक ही ऑपरेटर में लगा दिया वेलिडेशन, आप जिस तरीके से एनहांस करना चाहो इट्स अप टू यू। जितना हमारे पास एरर फ्रेंडली होगा जितना हमारे पास अच्छा होगा। डुप्लीकेट किस तरीके से चेक करेंगे, एरे के अंदर फिल्टर लगा के चेक करना होगा। डुप्लीकेट हो सकता है, आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, नेम और फॉल्ट हो सकता है। आपको स्टूडेंट डेटा मिल रहा है, हर टाइम पे स्टूडेंट डेटा को फिल्टर आउट कर लो कि उसके अंदर ये आईडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, या एक फंक्शन बना लो जो फंक्शन हर वक्त कॉल हो हर रिक्वेस्ट के ऊपर। क्या कह रहे हैं हाँ। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा था कि अगर मेरे पास अगर अगर बॉडी डॉट नेम ना हो, या आईडी ना हो, या कोर्स ना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हो, मतलब मैंने बोला कि अगर नेम ना हो जब भी रख दो, अगर आईडी ना हो जब भी रख दो, अगर कोर्स ना हो तो जब भी रख दो।
अगर मैं तीनों पे एंड एंड ऑपरेटर लगाता तो वो तीनों को चेक करता, अगर तीनों ना हो तो एरर देता, अगर तीनों में से कोई भी होता तो वो एरर नहीं देता, उल्टा चलता ना फिर। यहाँ तक हो गया सबका? इशू देख लेते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करो। और अगर डिलीट किए पे भी कोई बनाता है तो डिलीट किए पे भी बना लो। बहुत इजी है, सिंपल मेथड लगेगा और वो कल वाले ऑपरेशन से परफॉर्म होंगे। डिलीट एंड पुट की एपीआई बना लेते हैं इसके बाद।
गेट हो गया हमारा, पोस्ट हो गया। अब दो ऑपरेशन है, एक हमारे पास होगा पुट और एक होगा डिलीट। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है, कि हम डेटा डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो डिलीट या अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सोर्स ऑफ ट्रूथ चाहिए, मतलब कि यूनिक आइडेंटिटी चाहिए हमारे पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकें कि भाई हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, पुट का करें डिलीट का करें, तो वो स्पेसिफिक आईडी दें और वो हमारे जो है वो एरो ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जाके फाइंड करें उन स्पेसिफिक आईडी के ऑब्जेक्ट को और उनको इंटायरली रिमूव कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इस तरीके से हमने पोस्ट के अंदर किया था कि हम बॉडी के अंदर आईडी ले लें ऑब्जेक्ट के अंदर, या हम पैराम्स में ले लें। अब पैराम्स क्या होते हैं, पैराम्स का सेम स्कोप होता है लाइक एन नेक्स्ट कि हम आगे जाके स्लेश करके एडिशनल पैरामीटर सेट करने होते हैं। जैसे हमने राउटिंग की थी, तो हमारे पास राउटिंग में क्या होता था, स्लेश होम का पेज होता था, स्लेश अबाउट का होता था, उसके बाद हमारे पास डायनेमिक राउटिंग होती थी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा नोड जेएस के अंदर है, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक पैराम्स। मतलब हम बोल रहे हैं जब हम एक राउट रजिस्टर कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं स्लेश के बाद तुम्हारे पास कोई डायनेमिक डेटा आ सकता है और किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन एरर आप क्या करो, उसको रिसीव कर लो, वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। हम उसको न सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, मतलब हम उसको लिसन कर सकते हैं, उसको इंटरसेप्ट करके कंसोल के अंदर दिखा भी सकते हैं कि पैरामीटर में क्या डेटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीड की पेज क्रिएट करनी है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ऐप डॉट डिलीट, ठीक है। डिलीट के बाद हमने बोला पाथ का नाम हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट्स इट, ठीक है। और स्टूडेंट्स के बाद अब यहाँ पर जाके मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स के बाद जब भी कोई बंदा एपीआई हिट करेगा तो वो यूनिक पैरामीटर देगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। अब डायनेमिक पैरामीटर है तो हमें डायनेमिक स्लग बनाना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, स्लेश के बाद सिंपल तुम कॉलन लगा दो और कॉलन लगाने के बाद कोई भी अपनी वेरिएबल का नाम, मतलब जिस वेरिएबल से आप गेट करना चाहते हो, अब मैं इसका नाम दे देता हूँ आईडी। और वो आईडी भी हो सकता है, स्टूडेंट आईडी भी हो सकता है, रोल आईडी भी हो सकता है, व्हाटएवर, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पाथ हो गया। पाथ में क्या है कि हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमारा डायनेमिक स्लेश के बाद, मतलब कि स्लेश के बाद स्टूडेंट स्लेश के बाद कोई भी डायनेमिक हमारे को इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, कॉल बैक यूआरएल। यहाँ पर जाके हमने दे दिया कॉल बैक यूआरएल, बाकी सारी चीजें हमारी सेम रहेगी। रिक्वेस्ट और रिस्पांस हम यहाँ पर गेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्वेस्ट और दूसरा हमारे पास आता है रिस्पांस। तो मैंने बोला जब भी कोई भी यूजर किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाह रहा है तो वो स्टूडेंट की आईडी देगा, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर आईडी है विच इज यही हमारे पास एक यूनिक सोर्स ऑफ ट्रूथ है क्योंकि सबकी आईडीज यूनिक है। तो वो आईडी देगा जिसको डिलीट करना है, उस आईडी से डिलीट करके उस स्टूडेंट के डेटा को डिलीट कर दो। तो यहाँ पर जाके हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर जाके हम कंसोल कर लेते हैं कि हमें आईडी क्या मिल रही है। अब आईडी किस तरीके से कंसोल करेंगे, एक्सप्रेस क्या करता है कि डेटा में देता है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, और उसके बाद जो तुमने वहाँ पर नाम रखा था, मैंने यहाँ पर आईडी रखा था, देखो उससे मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली सजेशन भी दे कि डॉट आईडी। अब मैं जब भी ये पे एडिट करूँगा तो मुझे स्लेश के बाद कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मेथड चेंज करके कर देते हैं डिलीट, और स्टूडेंट्स के आगे मैं कर देता हूँ स्लेश और कुछ भी मैं रैंडम डेटा दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो मुझे लॉक कर देगा ये स्पेसिफिक डेटा। कंसोल लगाया था स्टूडेंट्स, सॉरी स्लेश ही लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये रहा, तो हमारे पास स्लेश के बाद जो भी यूजर ने पोस्टमैन के ऊपर कुछ भी यूनिक वो चीज़ दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम यहाँ पर आकर उसको गेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो नोट डॉट जेएस, और जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो मेरे पास आ गया है माइनस। इसी तरीके से जब भी यूजर डिलीट करेगा कोई भी स्टूडेंट तो वो उसकी आईडी देगा, विच इज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ कि वो यूनिक होगी तो उसकी आईडी देगा, उसकी आईडी के भी आपके ऊपर उसको ट्रेक कर देगा। अगर वो आईडी नहीं मिलती तो हम एरर रिटर्न कर देंगे कि भाई स्टूडेंट आईडी नॉट व्हाटएवर, इस तरीके के एरर्स हैंडल करता है। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर डॉट आईडी में उसकी आईडी उठाएंगे और मैं यहाँ कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जो भी यूजर देगा, मतलब वो स्टूडेंट आईडी कंसीडर होगी पैरामीटर्स के अंदर दे रहा है स्टूडेंट
ठीक है, जो डेटा मुझे यहाँ पर मिलेगा वो मैं असाइन कर दूंगा स्टूडेंट डेटा वाले मीनवाइल में मैंने उसको मैनिपुलेट करके बोला सारा डेटा लेकर आओ सिवाय उसके जिसकी आईडी ना हो हमारे पास जो कि पैरास में है। ठीक है, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे जाके रिटर्न कर देता हूँ और रिटर्न में हमने बोला रिस्पांस डॉट सेंड डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न लगा देते हैं। रिटर्न सब जगह लगाने की आदत होनी चाहिए क्योंकि इसके से बिहेवियर खराब हो जाता है हमारा। अच्छा अब हम क्या करते हैं सिंपल यहाँ पर जाके दोबारा मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सर्वर दोबारा स्टार्ट हुआ तो मेरे पास दो यूज़र आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ एक नई एंट्री करता हूँ। ठीक है, डेटा मेरे पास ऑलरेडी है मैंने एंटर कर नई एंट्री कर दिया मेरे पास 3 स्टूडेंट्स आ रहे होंगे और ये 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर से मैं चाहता हूँ अहमद को रिमूव करना तो मैंने अहमद की आईडी को पिक किया डिलीट का मेथड सेलेक्ट किया यहाँ पे जाके आगे जो मेरे पास स्लैश के बाद में जो आईडी देनी है जिसको मैंने डिलीट करना उसके बाद जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो मेरे पास असाइनमेंट वेरिएबल के ट्रांसलेट किया हमने आईडी में स्ट्रिंग भी दिए नहीं ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग भी कंसीडर करता है। ये गेट हो गया पोस्ट वाला नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करना। एक मिनट चेक करते हैं कि क्रेश कहाँ पर हो रहा है। कंसोल डॉट आई थिंक स्टूडेंट आईडी इज ऑलरेडी है प्रिंटर का मेथड तो नहीं चल रहा होगा। हाँ यहाँ तक सही चल रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल हमने कॉन्स्ट कैसे को बनाया था क्या ये डेट है। अच्छा ठीक है इसको भी हमें ऐड करना होगा अब दोबारा सर्वर ठीक है सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया डेटा लॉस हो गया होगा गेट में देखेंगे तो हमारे पास दो यूजर आ रहे होंगे एक हमें और एंटर करना पड़ेगा अली और अहमद आ रहा है तो होस्ट की ये पे हिट करता हूँ और एक नया इसमें ऐड करता हूँ मुझे दोबारा गेट करके चेक करते हैं तो मेरे पास अब 3 यूजर आ गए हैं। ठीक है अब यहाँ पे जाके डिलीट करके देखते हैं डिलीट मुझे क्या करना है बड़े वाले को करना है विच इज WMS002 तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट के बाद मैंने इसका पैराम दिया जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो मेरे पास आ गया डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल। मैंने गेट की इमेज जैसे मैंने ऐड करी सॉरी ये पैराम से हटाने पड़ेंगे जैसे मैंने गेट की इमेज ऐड करी तो मेरे पास आपस में 2 स्टूडेंट आ रहे हैं एक शेर और एक ठीक है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं। अब आप ये वाला भी रिकमेंडेड बिहेवियर यही है कि आप आराम से करोगे इसके अलावा भी वेज हैं आप नोटिस से कर सकते हो बट जो हमारे पास रिकमेंड वे है कि जब भी आप गेट की पे ऐड करोगे तो वहाँ पर 3 पैरामीटर्स होते हैं आगे जाकर डिस्कस कर रहे होंगे तो उसके अंदर आप बॉडी के अंदर डेटा सेव कर रहे होते हैं पुट और डिलीट के अंदर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं पैरामीटर्स में इसी तरीके से अब अपडेट की भी इसी तरीके से करेंगे अब आपको जो भी अपडेट करना है स्लैश उसके बाद कॉलन आईडी पुट की पे बनाओगे ठीक है उसके अंदर जिस आईडी का डेटा अपडेट करना है आप यहाँ पर डालोगे ठीक है और बॉडी के अंदर अपडेटेड वैल्यू मतलब 2 चीज़ें होगी एक हमारे पास आईडी जिसका डेटा
से मैंने यहाँ पर कॉल किया, कॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट और यहाँ पर जाकर हमने क्या किया, उनके अंदर हमने बोला कि भाई जो भी यूजर पैरामीटर्स पहले वो आप सेव कर लो। मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। ठीक है जी, सिंपल मेरे को यहाँ पर स्टूडेंट आईडी मिल गई है। अब जब भी वो कोई भी चीज़ अपडेट करेगा तो वो उसका पेलोड भी देगा ना कि उसको क्या अपडेट करना है। तो यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं बोलता हूँ कि भाई यूज़र आपको दो चीज़ें देगा, पैराम्स में आपको उसकी आईडी देगा और बॉडी के अंदर आपको नया पेलोड देगा। तो मैंने एक बॉडी उठा ली पूरी। ठीक है, उठाने के बाद मैंने दोनों चीज़ों को कंसोल कर लिया कि मुझे दोनों डेटा से मिल रहा है या नहीं मिला। क्रॉस वेरीफाई यहाँ पर आईडी को कर लिया और यहाँ पर जाके हमने बॉडी को कर लिया। ठीक है जी, फिर हम क्या करते हैं, सॉरी स्ट्रिंग में लिख दिया मैंने, तो कंसोल कर लेते हैं। अब पुट की पे ऐड करके देखते हैं। तो जर्नी हमारी क्या होने वाली है कि जैसे ही वो कोई भी सर्टेन आइटम को अपडेट करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर जाके सबसे पहले वो उसकी देगा पैराम्स के अंदर आईडी जो भी अपडेट करना है, और दूसरा वो बॉडी में उसका पेलोड देगा, मतलब वो क्या सर्टेन डेटा अपडेट करना चाह रहा है। तो वो पूरा का पूरा पेलोड भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा WMA को अपडेट कर दो और इसकी आईडी को कर दो 5। ठीक है, शुएब की जगह लिख दो अली, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कर दो। ठीक है, अब जैसे ही वो सेंड करेगा तो मेरे पास क्या होगा, जैसे ही वो सेंड करेगा तो उस डेटा को अपडेट कर दूंगा इस नए ऑब्जेक्ट के। सही है। आप इसके लॉजिक किस तरीके से लगाएंगे, आप सिंपल हमने क्या किया, ये रहा। अब यहाँ पर जाके हमने बोला कि यूजर जो भी तुम्हें स्टूडेंट आईडी दे, सबसे पहले तो तुम्हें उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जाके हमने क्या किया, हमने लगाया फिल्टर, स्टूडेंट डेटा डॉट फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, जो भी हमारे को सर्टेन यूनिक डेटा मिलता है, पहला जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, मैं पूरे एंटायर एरे के अंदर से कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की कोई सिंगल की के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये स्टूडेंट आईडी जहाँ पर मिले वो लेकर आ जाए। तो हम किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, मैंने फिल्टर मेथड लगाया, ये भी मेरे पास कॉल बैक यूआरएल देता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैंने बोला वो डेटा लेकर आओ, बी के अंदर हमने जो है पैरामीटर एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न वो डेटा लेकर आओ जिसकी स्टूडेंट आईडी करा ना, आईडी सॉरी, जिसकी आईडी बराबर हो किसके, इस स्टूडेंट आईडी। और इसको कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और सॉरी इसको एक वेरिएबल में रख देते हैं और डेटा। ठीक है, डेटा के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर जाके हमने उस डेटा को भी कंसोल कर लिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो सर्टेन डेटा, जो भी यूजर ने सर्टेन इस स्पेसिफिक आईडी दी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेगा। तो जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, देख रहे हो, नेम अली वेब डेवलपमेंट। सही, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है जो मैंने नया पेलोड दिया, तो मुझे जो है वो यूजर की डेटा मिल गई। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसका इंडेक्स फाइंड करता हूँ ताकि उसी इंडेक्स के ऊपर मैं उसको रिप्लेस करूँ। सबसे आसान वे तो यही है। तो मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इसका इंडेक्स फाइंड करो। तो यहाँ पे जाके मैंने लिखा कॉन्स इंडेक्स, और इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड होता है डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमें इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का इंडेक्स दे देगा। अब यहाँ पे जाके कंसोल में चेक कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या मिल रहा है। तो इसका इंडेक्स 0 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर जाके सेंड करते हैं, -1, सॉरी 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 सॉरी, हमें इंडेक्स ऑफ फाइंड करना है स्टूडेंट डेटा का ना, स्टूडेंट डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ किसका मालूम करना है हमें, इस वाले ऑब्जेक्ट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो फाइंड करके। सिंटेक्स मैंने गलत लिख दिया था। वो स्पेसिफिक सबसे पहले आपको उस एरे का जो है वो वेरिएबल का नेम देना है जिसका आपको इंडेक्स मालूम करना है, मतलब जिसके अंदर से आपको एक पार्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स मिलना है। फिर इंडेक्स ऑफ के अंदर आपको वो पैरामीटर देना है, वो एलिमेंट देना है जिसका आपको इंडेक्स मालूम करना है। अब दोबारा ट्राई करते हैं।
तो अब ये मुझे जीरो रिटर्न करना चाहिए इसको। सर्वर स्टार्ट करते हैं। स्टिल इंडेक्स ऑफ अच्छा अच्छा फाइन सिंगल एलिमेंट का इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट का डेटा हमें मिल गया। तो हम फाइनली तो लगा सकते हैं। गेट इंडेक्स ऑफ एरे ऑब्जेक्ट फाइंड इंडेक्स ग्रेट मैम ठीक है। फाइंड इंडेक्स यूज करते हैं। ये क्या करता है हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर से इंडेक्स निकाल के दे रहा होता है। तो यहाँ पर जाके फाइंड इंडेक्स का एक दफा सिंटेक्स देख लेते हैं। वो ये सिंपल हमें क्या करना है कॉल बैक यूआरएल देना है। आ गया ये रहा। ठीक है कॉल बैक यूआरएल देना है और उसके अंदर सर्टेन जो भी हमारे पास लॉजिक मीट करेगी उसका इंडेक्स ला के दे देगा। किस तरीके से लगाएंगे सेम फिल्टर की तरह। यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जाके बोलता हूँ कॉन्स इंडेक्स। कॉन्स इंडेक्स कौन सा डेटा लेकर आओ स्टूडेंट डेटा को फिल्टर आउट करो। ठीक है फाइंड इंडेक्स। ठीक है वही सिंपल कॉलबैक यूआरएल। उसके बाद हमारे पास पैरामीटर क्या है वैल्यू। और यहाँ पे जाके हमने बोला रिटर्न कर दो मुझे वो इंडेक्स जिसकी आईडी बराबर हो मेरे स्टूडेंट आईडी। ठीक है अब चेक करते हैं। अब अगर मैं डिलीट वाली पे ऐड करूँ तो मुझे जीरो इंडेक्स देना चाहिए। सही वर्क कर रहा है जीरो इंडेक्स के ऊपर ही मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है डेटा की क्योंकि मुझे बस जो बॉडी के अंदर डेटा आ रहा है उससे मैनिपुलेट करना। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं और यहाँ पर जाके बोलता हूँ कि जो भी तुम्हारे पास इंडेक्स मिला मतलब स्टूडेंट डेटा इंडेक्स। ठीक है इसको रिप्लेस कर दो तुम जो तुम्हें बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके साथ। सिंपल तो वो क्या करेगा जीरो इंडेक्स के ऊपर स्टूडेंट डेटा पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा उसको रिप्लेस कर देगा जो मेरे पास बॉडी में इंफॉर्मेशन आ रही है उसके साथ। उसके बाद मैंने बोला आफ्टर डेट तुम क्या करो रिटर्न कर दो डेटा अपडेटेड सक्सेस। तो मैंने यहाँ पर जाके बोला रिस्पॉन्स डॉट रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली डेटा अपडेटेड सक्सेस। ठीक है अब रिटर्न भी लगा देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया लेट्स ट्राई तो इसने डेटा अपडेट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर जाके गेट की एपीआई करूँगा हिट तो मेरे पास जो है वो W001 की जगह आ रहा होगा WMS005। तो देखो इसने डेटा को अपडेट कर दिया अली को भी नेम को भी पोस्ट कर। ठीक है दोबारा रिपीट कर देता हूँ सिंपल मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर जाके फुट की एपीआई बनाई उसके बाद मैंने पैराम्स के अंदर आईडी दी। मैंने बोला जब भी कोई बंदा फुट का की एपीआई कॉल करेगा तो वो हमेशा जो है मुझे स्लेश के बाद उस स्टूडेंट की आईडी देगा जिसका डेटा उसको अपडेट कर। मैंने उसके वो पैराम से गेट कर लिया रिक्वेस्ट डॉट पैराम डॉट आईडी एक्सप्रेस मुझे इसके अंदर दे देता है। ठीक है उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी मेरे को अपडेटेड करवाना है पेलोड वो मैंने
जो है वो इसके अंदर रखती है। उसके बाद इंडेक्स फाइंड करना है कि कौन सा सर्टेन ऑब्जेक्ट है जिसका इंडेक्स मुझे रिप्लेस करना है, मतलब जीरो इंडेक्स को रिप्लेस करना है, वन को करना है, टू को करना है, किसको करना है। ठीक है, वो इंडेक्स मुझे यहाँ से मिल गया, मैंने फाइंड इंडेक्स का मेथड लगा के उस सर्टेन डेटा को जो है वो फाइंड कर लिया, मतलब सॉरी इंडेक्स को फाइंड कर लिया। वो मान लो जीरो इंडेक्स का वन था, कुछ भी था। मैंने बोला अब जाओ फोर इंडेक्स के ऊपर, टू पे, थ्री पे कोई भी एज्यूम कर ले, और जो हमें बॉडी के अंदर डेटा मिला उसको उससे मैनिपुलेट करो। आफ्टर डेट रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड अपडेटेड डेटा सक्सेसफुल। बट अब इसके अंदर एक एज केस है जिसको आपको खुद को रिजॉल्व करना है। अब जब मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गेट कर रहा हूँ, सही है। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे इसको अपडेट करना है, जो मेरे पास WMA002 वाली है, तो मैंने यहाँ पर पुट का मेथड यूज किया। यहाँ पर जाके मैंने जो है वो आईडी दे दी। अब मैंने बोला कि इसको कर दो 6, और यहाँ पर जाके इसको वट कुछ भी नाम दे दो, नरेट कर दो, और CM की तरह कर दो AI। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं फोर्स बढ़ा देता हूँ। मैं बोलता हूँ दो जो है स्पेसिफिक मेरे पास आईडी और नेम, सिर्फ ये जो है मेरे पास दो स्पेसिफिक पेलोड की सेव होनी चाहिए। अब मैं अगर गेट करता हूँ तो मेरा जो है वो रिस्पॉन्स ही खराब हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जैसे गेट किया, सॉरी पैराम हटाते हैं, और यहाँ जाके मैंने गेट किया तो उसने क्या किया, उसने जो है वो रिस्पॉन्स तो जो है वो फिल्टर आउट कर दिया, अपडेट भी कर दिया, बट देखो कोड से नहीं। ठीक है, तो ये टास्क हमारा है कि हमें सिंपल ऐसी कंडीशन लगानी है कि जो डेटा उसने दिया है वो जाके अपडेट हो जाए, और जो डेटा उसने प्रोवाइड नहीं किया है उसको वो एज इट इज रखे। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे सिर्फ दिया था नेम और आईडी, ठीक है, आईडी में उसने 006 दिया, नेम में नवे दिया, कोर्स उसने नहीं दिया, तो कोर्स पुराना क्या था, GM था, तो वही उठा के कोर्स एज इट इज वो रखे, पुराना डेटा भी साथ रखे। बस वो चेक करे क्या चेंजेस हुई हैं, वो चेंजेस से मैनिपुलेट करे, इंस्टेड ऑफ दिस कि उसे एंटायर पेलोड जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दे। इसकी जगह वो सिर्फ वो सर्टेन जो है वो पेलोड की कीज को अपडेट करेगा जो उसने पुट के वक्त दी, बाकी वो उठा के डेटा ऐसे कैसे दिया है। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास का वे रेस ऑपरेटर यूज होंगे, मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, रेस ऑपरेटर यूज करोगे और रेस ऑपरेटर से बहुत इजीली हो जाएगा। लॉजिक तो सबसे इजी है रेस ऑपरेटर। ठीक है, आज